अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कोर्स में आज हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट और इसके अलावा हम इसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे, ऑब्स्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो किसी भी पर्सन की लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो पर्सन अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाता है वो हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हमेशा वो उसके अंदर सक्सेसफुल होता है। तो टाइम मैनेज किस तरह से किया जाता है, कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो आपकी डिफरेंट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं, आप उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से स्केड्यूल करते हैं। फिर उसी स्केड्यूल के अंदर, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किस तरह से अपने स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमारे पास एज अ टाइम मैनेजमेंट कहलाती होती है। तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमेशा जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने गोल्स को ईज़िली अचीव कर लेते हैं, टाइमली आप अपने गोल्स को उसके अंदर अचीव कर लेते हैं। जब आपकी लाइफ के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती तो मोस्टली आपकी लाइफ के अंदर जो गोल्स हैं या जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली डिले होती रहती हैं, वो टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं हो पाती, जिससे सम टाइम आपकी अगर कोई प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर आपको लॉस हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर भी आपको डिफरेंट किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा जो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टाइम को फॉलो किया जाता है, डिफरेंट स्केड्यूल्स को फॉलो किया जाता है, हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्सन इन पर्सन की जब हम बात करते हैं वो हमेशा उसके अंदर सक्सेसफुल रहते होते हैं। तो टाइम की हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मोस्टली कहा जाता है जी टाइम इज़ मनी। अगर आप अपने टाइम को पहचान लेते हैं, अगर आप हर चीज़ हर एक्टिविटी टाइम के ऊपर कंप्लीट करते हैं तो आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट अपना काम डेली बेसिस के ऊपर करेगा, अपनी असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेज़ हैं या जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइमली देगा, तो हमेशा उसके मार्क्स का सीजीपीए हमेशा बहुत अच्छा आता है। इस तरह किसी कंपनी की जब हम बात करते हैं, कोई एम्प्लॉय है वो अपनी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम के ऊपर जाता है, टाइम पे अपने टास्क, टाइम पे अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करता है, तो हमेशा वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सक्सेसफुल जो है वो प्रोफेशनल के तौर पे वहाँ पे जाना जाता है। तो हमेशा टाइम जो होता है वो आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता होता है। तो टाइम के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर आप टाइम के ऊपर अपना काम कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपके काम के अंदर एफिशिएंसी होती है, बेटर प्रोफेशनल रेपुटेशन होती है। जैसे मैं अभी आपको एक एम्प्लॉय की एग्जांपल दे रहा था, अगर वो किसी जगह के ऊपर बेटर वे के अंदर काम करता है, अच्छा काम करता है, टाइमली अपने टास्क को कंप्लीट करता है, तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी रेपुटेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। जब आप हमेशा अपने काम को टाइम के ऊपर करते हैं तो फिर आपके पास लेस स्ट्रेस होता है। जब आपके पास काम बर्डनाइज़ होता जाता है, काम इकट्ठे होते जाते हैं, आप टाइम के ऊपर उनको कंप्लीट नहीं करते, डिले करते जाते हैं, तो डेफ़िनेटली जब काम एक साथ हो जाते हैं तो फिर पर्सन जो है वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाता है, जो कि मज़ीद उसके काम को जो है उसकी प्रोग्रेस को डाउन कर देता है। तो इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। जब आपका काम, आपके टास्क टाइम के ऊपर कंप्लीट होते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू अचीव इंपॉर्टेंट लाइफ एंड कैरियर गोल। जैसे मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि जब आप अपने गोल्स को टाइम के ऊपर कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो प्रोग्रेस करेगी। आप जिस कैरियर के अंदर मौजूद हैं, आप जिस प्रोफ़ेशन के अंदर मौजूद हैं, वो प्रोफ़ेशन जो है, उस प्रोफ़ेशन के अंदर आप स्किलफुल होंगे, उस प्रोफ़ेशन के अंदर जो आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं, वो आप अपने गोल वहाँ पे ईज़िली अचीव कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर। हर वो पर्सन जो टाइम को हमेशा इम्पोर्टेंट देता है, हर वो पर्सन जो टाइम के ऊपर अपना काम कंप्लीट करता है, डिले नहीं करता, कल के ऊपर नहीं छोड़ता, उसके अंदर अननेसेसरी डिले नहीं करता, वो हमेशा जो है वो सक्सेसफुल रहता है। तो जो ऑब्स्टिकल्स हैं टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, सम टाइम आप कोशिश के बावजूद आपकी अपने जो एम्स हैं उसमें यही है कि आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो करना चाह रहे हैं, बट सम टाइम ये होता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो फिर क्या होते हैं अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जब आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती, जब आप अपनी डायरेक्शंस को कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप अपने टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके अनक्लियर रहते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपने क्या करना है। डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि सम टाइम आप किसी चीज़ के अंदर काम में लगे हुए होते हैं, सम टाइम किसी और काम की तरफ लगे हुए। इट मीन्स कि आपने वक़्त की कदर नहीं की। जो टाइम अभी आपका चल रहा है, उसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं किए, आप डिसऑर्गनाइज़ रहे। कभी किसी काम की तरफ चले गया, उसको अधूरा छोड़ के फिर दूसरे काम की तरफ निकल गए, फिर उसको अधूरा छोड़ के
सम टाइम किसी और काम की तरफ आप निकल गए तो इट मीन्स कि आप डिसऑर्गेनाइज रहे हैं, आप फोकस्ड नहीं रहे हैं। जब आप फोकस नहीं रहे इट मीन्स आपने टाइम के ऊपर उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको इनएबिलिटी टू से नो, आप सम टाइम गलत चीज़ को भी नो नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा देखा गया है, आप किसी जॉब के ऊपर मौजूद हों या इवन आप घर के अंदर हों या आप किसी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हों, सम टाइम आपको कहा जाए जी ये काम करना है तो आप सम टाइम कहते हैं जी ओके ठीक है। हालाँकि आपको भी पता है कि वो आप काम नहीं कर सकते। उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, बहुत सारी एफर्ट चाहिए, बट उसके बावजूद आप कहते हैं ओके। तो इट मीन्स के आप वो जब काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपकी जो पर्सनल रेपुटेशन है वो फिर उसके अंदर डाउन हो जाती है। तो इन एबिलिटी टू से नो, आपके अंदर करेज होनी चाहिए कि आप उसको नो कहें। आप उसको, जो इनएबिलिटी नहीं होनी चाहिए टू से नो। इट मीन्स कि जब आपके पास इनएबिलिटी है किसी को ना करने की तो डेफिनेटली आपके पास जो वर्कलोड होगा वो बढ़ता जाएगा, आप काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सम टाइम ये होता है कि आपके पास इंटरप्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। सम टाइम जो इंटरनल जो इंटरप्शंस हैं या एक्सटर्नल इंटरप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। सम टाइम आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। सम टाइम आसपास के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बार बार आपको इंटरप्ट कर रहे होते हैं। सम टाइम ये होता है कि मोर इंटरप्शन, सम टाइम ये होता है कि आप घर के अंदर जाते हैं वहाँ आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको इंटरप्शंस जो हैं वो आगे नहीं बढ़ने देती, बार बार आपको रोक टोक जो है वो सम टाइम आपको आगे नहीं जाने देती। तो ये हमेशा जो है वो आपको फिर आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। जो आपने गोल सेट किए हुए थे वो यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं। हमेशा जो आपको इंटरप्शंस होती हैं, बिला वजह की रोक टोक या सम टाइम आपका एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर इस तरह के जो करैक्टर्स मौजूद होते हैं जो आपको वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है, जो आपने गोल सेट किए हुए वो आप उनको अचीव नहीं कर पाते, जिससे आपकी प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। पीरियड्स ऑफ इनएक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि आप कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। आप अपने काम के अंदर कंसिस्टेंट जब तक नहीं रहेंगे तब तक आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम मैनेजमेंट आपने की हुई है, एक स्पेसिफिक टाइम है आपका किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का, आप उसी टास्क के टाइम के अंदर अपने टास्क को कंप्लीट करें। जब आप उसके अंदर इनएक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली टाइम जो है वो गुजर जाएगा, तो फिर आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देंगे और आपके काम भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। टू मैनी थिंग्स एट वंस, सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अपनी जो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब चल रहे होते हैं, सम टाइम एकदम से बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा टास्क आपके पास आ जाते हैं, तो फिर आप उनको फोकस नहीं कर पाते। जब आप उनको फोकस नहीं कर पाते तो फिर आप स्ट्रेस ले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आपने गोल सेट किए हुए होते हैं, जो आपने एक टाइम मैनेजमेंट सेट की हुई है, वो फिर आपकी वहाँ पे डिस्टर्ब होती है। ऑल वर्क एंड नो प्ले, जब आपकी लाइफ इस तरह से गुजरेगी कि आप जस्ट सिर्फ काम ही कर रहे हैं, कोई आपकी अदर एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई जो आपके पास इस तरह की एक्टिविटी नहीं है कि जिसके अंदर आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें, तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब होगी और आपका काम उससे जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमेशा किसी भी, अगर आप एक्टिविटी की बात करते हैं, आपका वर्क है या कोई चीज़ भी है, आपके लिए उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो स्ट्रेस के साथ-साथ जब तक आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तब तक भी आप उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। देन व्हाट कैन वी डू? अगर ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ़ के अंदर हैं, तो आपको उसको क्या करना चाहिए? किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए? रिकॉग्नाइज़ द ऑब्स्टिकल एक्सिस्ट, कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपकी अपनी लाइफ के अंदर मौजूद हैं? जो अभी हमने 8-10 ऑब्स्टिकल्स डिस्कस किए, अगर इनमें से कोई ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं, आप समझते हैं, देन आइडेंटिफाई देम, और फिर आप स्ट्रेटजीज बनाएं कि उन ऑब्स्टिकल्स से आपने खुद को कैसे बचाना है। अगर ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं तो उसको, उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, उन ऑब्स्टिकल्स को किस तरह से क्रॉस करना है, ये आपने उसके अंदर देखना है। जब आप उन ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस कर जाएंगे, आप उनको हैंडल कर जाएंगे, तो उससे फिर आप अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ पे अचीव कर सकते होते हैं। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो होती है हमेशा स्टैंड्स विद क्लियर विजन एंड गोल्स। हमेशा आपके जब लाइफ के विजन क्लियर होंगे, जब गोल क्लियर होंगे, आप उसके अकॉर्डिंग हमेशा अपनी जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत होगा आपको। आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, आपके पास जो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर लेंगे। तो हमेशा टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो सबसे एंड पे टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है, आप टाइम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो हमेशा स्पेंडिंग अ लिटिल टाइम लर्निंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट,
टेक्निक्स विल हैव ह्यूज बेनिफिट्स। जब आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपको टाइम मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। हमेशा आपके करियर के अंदर टाइम मैनेजमेंट जो है हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करती होती है। जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट है, आपकी एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड चल रही होती हैं, तो आप अपने गोल्स को, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईज़िली वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे कुछ एक वे है, एक टेक्नीक है, 4 क्वाड्रेंट्स को हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर, कि किस तरह से आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी एक्टिविटीज़ को उसके अंदर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 क्वाड्रेंट्स नज़र आ रही हैं। पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, तीसरा है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, फोर्थ है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसको हम जब हम डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करना है आपने। आपके पास जो राइट साइड के ऊपर है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, फिर आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट है। देखें, कुछ आपको सिंपली मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमेशा आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होना चाहिए। सम टाइम ये होता है कि जो अर्जेंट होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपने हमेशा जो प्रायोरिटी दी जाती होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट को दी जाती होती है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने वाली चीज़ होती है, वो हमेशा आपको काम पहले करना चाहिए। सम टाइम अर्जेंट क्या होता है कि आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको सम टाइम ये होता है कि फौरी तौर पे भी करना होता है, ठीक है, और उसके क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं, उसकी जो आउटकम जो है वो आपको फौरी तौर पे मिलनी होती है, ठीक है। तो वो आपके लिए फिर देन अर्जेंट आता है। तो हमेशा इन शॉर्ट जब आप इसको डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंस हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले दें और जो अर्जेंट हैं आप उसको सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखें। जो पहला क्वाड्रेंट है, सम टाइम किस तरह के हमारे पास काम आ जाए तो आपने उसको फौरी तौर पे करना है और इम्पोर्टेंट भी हो। सम टाइम आप क्राइंग बेबी, आपके पास जो है वो बेबी अगर क्राई कर रहा हो या किचन फायर है, तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको पहले करना, और अर्जेंट भी है, ठीक है। अब देखें, डू लिखा हुआ है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर लिखा हुआ है डू, कि ऐसे काम जो आपने फौरी तौर पे करने हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, जैसे आपके पास एग्जाम की मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता हूँ कि एग्जाम का जो दिन होता है आपने उसको फौरी तौर पे करना होता है, अर्जेंट भी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, यू डू। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या आ जाता है, अगर आपके पास जो है इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उसके अंदर क्या करें, आप उसको प्लान करें। इट मीन्स कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वोकेशंस हैं या आपके पास एक्सरसाइज है, ठीक है, या आपके पास कोई डेट शीट आ गई है, या एक आपके पास स्केड्यूल हैं, आपके पास आने वाले एग्जाम स्केड्यूल हैं, तो आप उसकी प्लानिंग करें। मतलब अगर उसके अंदर कोई टाइम मौजूद है तो बट अर्जेंट नहीं है, इट मीन्स कि इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको आपने करना ज़रूर है, उसके अंदर आपके गोल्स मौजूद हैं, बट आप उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। फिर क्या होता है, डेलीगेट, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि आपको फौरी तौर पे करना होता है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। इट मीन्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्रोसरी की। आप अगर अर्जेंट उसको फौरी तौर पे लेना है बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी और काम इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, तो आप खुद को किसी और पर्सन को डेलीगेट कर सकते हैं। इट मीन्स आप किसी और को कह सकते हैं कि आप जिसको कर दें फौरी तौर पे ऊपर, ठीक है। तो वो डेलीगेट हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब अगर लेट भी हो जाता तो कोई मसला जो है आपके लिए नहीं था, इसलिए आपने इसको फिर क्या कर दिया, किसी और पर्सन को कह दिया कि वो जी इसको फौरी तौर के ऊपर कर ले। फिर चौथे नंबर क्यों क्या होता है, ना इंपॉर्टेंट होता है ना अर्जेंट होता है, तो आप इसको छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो समटाइम ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे आप चहलकदमी कर रहे हैं या ऐसे बाहर आपने जाना है कोई घूमने फिरने के लिए, तो अगर ना भी करें कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो आपके लिए, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के अंदर इस तरह की टाइम मैनेजमेंट करें। पहले नंबर पे क्या है, डू, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, फौरी तौर पे करें। दूसरा क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, इट मीन्स कि आप उसको सेकंड पीरियड पे रखें। इंपॉर्टेंट है तो आपने मस्ट प्लान करना है उसको। देखिए, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने सबसे पहले करना है, ठीक है। तो आप उसको, अगर अर्जेंट नहीं है बट आप उसको प्लान करें,
फिर थर्ड में अंदर क्या है आपके पास, डेलीगेट है। अगर अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स जब इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको खुद फौरी तौर पे करने की ज़रूरत भी नहीं है और कोई प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी और बंदे को कह सकते हैं भाई ये काम कर दो, ठीक है, तो वो फौरी तौर पे उसको कर देगा, ठीक है। तो ड्रॉप के अंदर क्या है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो है वो अर्जेंट भी नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे ड्रॉप कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट और एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप इन एग्जांपल्स को यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल राइट साइड के ऊपर आप देखें तो आपके पास जो है वो क्राइसिस कोई आ जाता है तो फौरी तौर पे इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा फौरी तौर पे आपने उसको लेना है। कोई मीटिंग करनी है, इंपॉर्टेंट है तो फौरी तौर पे करनी है, तो आप इसको प्रायोरिटी दें, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या है जी, कुछ और है जो आपके लिए अर्जेंट नहीं है, कोई प्रिपरेशंस करनी है, कोई जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपके पेपर स्केजुअल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्लान करें, क्योंकि अर्जेंट भी नहीं है तो आप उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें। और अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब इम्पोर्टेंट नहीं होती कोई चीज़ तो आपको ना कोई फौरी तौर पे उसको करने की ज़रूरत होती है, ना कोई प्लान करने की ज़रूरत होती है। हाँ, आप उसको किसी और को कह के फौरी तौर पे उसको करवा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई कॉल आती है ऐसी कि आपने उसको सुनना ज़रूरी नहीं है, आप इम्पोर्टेंट नहीं समझते, आप किसको कहते हैं जी इसको अटेंड कर लें, ठीक है। तो इसी तरह सम टाइम आपके पास कोई काम जो है वो इम्पोर्टेंट भी नहीं होता और आपकी करने वाला भी नहीं होता, तो आप इसको लीव कर सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग जब आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। कि हमेशा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप इसको फौरी तौर पे टाइम दें, और फिर अगर इम्पॉर्टेंट है तो अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर भी आप उसकी प्लानिंग करें। वर्ड जब इम्पॉर्टेंट कहा जाए तो फिर आपने उसको हमेशा टाइम मैनेजमेंट के अंदर उसको प्रायोरिटी देनी होती है। तो इस तरह से जब आप अपने टाइम मैनेजमेंट करते होती हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उम्मीद काफ़ी आपको इस कोऑर्डिनेट की समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।